शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं 7 जून 1970। 7 जून की ये मुरली है। टाइटल है इसका दिव्य मूर्त बनने की विधि। इस मुरली में बाबा ने कि दिव्य कैसे बना जाए उसकी हमें स्पष्टीकरण दिया है। बाबा ने बोला, शिव भगवान वाच, अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में आएंगे। तुम्हारे सामने इतनी आत्माएं आती, इतनी आत्माओं के तुम कांटेक्ट में आते हो, उनके आगे चल के समय में, अब तो खैर वो समय है, उस समय के हिसाब से बोल रही हूँ कि आगे आने वाले चलकर जो समय आएगा तो वहाँ पर लोगों के भाव जानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ज़रूरी भी होगा। ये तुम कैसे जान पाओगे? तो इसके लिए स्थिति को अव्यक्त बनाना पड़ेगा और इसी दर्पण में तुम्हें स्पष्ट देखने में आएगा। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा ने बोला कि ये जो दर्पण है ना अव्यक्त स्थिति का, इसको साफ और स्पष्ट करने के लिए 3 बातों की ज़रूरत है। अब वो 3 बातें क्या हैं? सबने अलग अलग सुनाई। फिर बाबा ने बोला कि सरलता, श्रेष्ठता, सहनशीलता। नोट डाउन कर लेंगे। सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। देखो, वैसे सच में सोचा भी नहीं था कि सहनशीलता जो है ना उसके बारे में बहुत जगह बाबा ने अलग अलग तरह से स्पष्टीकरण दिया है। और अब तक अगर मैं देखूं तो अपने जनरल वे में मैं खुद भी सहनशीलता के बारे में कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। हम सिर्फ इतना ही पता है कि हाँ सहन करना, बस उसको सहनशीलता बोलते हैं। ठीक है, कोई कुछ कह रहा है, कर रहा है, ज़्यादा ध्यान ना दो, सहन कर लो, बस उतने ही अर्थ में। ये शक्ति इतनी बड़ी है कि देखो इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है। पहले भी बाबा ने बताया था कि फरिश्ते कौन बन सकते हैं, अच्छा ये चीज़ किसकी हो सकती है। और अब क्या बोल रहे हैं कि अव्यक्त स्थिति का ये जो दर्पण है उसको साफ करने के लिए सहनशीलता। अब देखो, कायदे से सोचा जाए तो बिल्कुल भी ऐसे डायरेक्ट तो कोई कोरिलेशन बन नहीं रहा है। उसके बावजूद भी अब बाबा ने बोला है तो बहुत बड़ा रोल होगा इन 3 चीज़ों का। इन तीनों बातों में से कोई एक भी ठीक रीति धारण है तो दर्पण स्पष्ट है। तो बाबा कहते हैं कोई एक भी है ना, अगर ठीक रीति से धारण कर रखी है, ऐसा नहीं ऊपर नीचे, तो दर्पण स्पष्ट है। अब सहनशीलता और अव्यक्त स्थिति, ये बहुत गहरे। अब ये पता है कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान का अप्लाइड फॉर्म है कि जब आप अप्लाई करोगे उसके बाद आपको इनके बारे में स्पष्टता आएगी। तो बिना अप्लाई करे बिल्कुल इसका कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है या फिर समझ जैसा इसमें कुछ नहीं है। ये होता है ना एक थ्योरी का पेपर एक प्रैक्टिकल का, तो ये तो पूरी तरह से बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि सहनशीलता का गुण धारण करके देख लो। उसके बाद फील करना कि किसका रूप आपको स्पष्ट देखने में आता है, भाव किसी के जानने में आते हैं या नहीं आते हैं। तो यही है जी। दूसरा, बाबा ने एक और चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई करी कि जो सरलता है ना, इसको तुम साधारणता मत समझ लेना कि साधारणता से कोरिलेट कर लो। ये साधारणता भी ना हो, और तो वही होता है ना कहीं कहीं श्रेष्ठता के बजाय साधारणता। नहीं, सरल भी हो और श्रेष्ठ भी हो, और फिर हर कार्य में सहनशीलता को अपने सामने रखो, तो एक तरीके से तुम्हारे प्लान की सफलता होगी। और ये सरलता भी तुम किस तरह से धारण करोगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें से एक ये भी है कि कोई भी बात हो पहले हाँ जी। तो बाबा ने कहा हाँ जी कहना ही दूसरे के संस्कार को भी सरल बनाने का साधन है। अब मान लो हम किसी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो सामने वाला इंसान भी नरम होगा, हमारे लिए झुकेगा, क्योंकि वो भी सरल हो रहा है, क्योंकि उसको आगे से हर चीज़ की एक्सेप्टेंस मिल रही है। अगर मान लो हम किसी भी चीज़ में हाँ जी के बजाय कोई दूसरा पार्ट बजाएं, ठीक है, आप किसी की बात को काटना शुरू कर दो या उसके समझो कि विरोध तो क्या कहें कि ऑपोजिशन में कुछ बोल दिया, डिबेट डिस्कशन करने लगे, तो वहाँ से उसके संस्कार भी कठोरता वाले रूप लेंगे। वहाँ से वो सरलता नहीं दिखाएगी आत्मा, वो भी मोल्ड नहीं होगी, उसके संस्कारों में भी मोल्ड और फ्लेक्सिबिलिटी वाली क्वालिटी नहीं होंगी। तो हाँ जी कह के ही दूसरे को अपना बना लो तुम, कि सामने वाला खुद ही तुम्हारे सामने झुक जाए कि भाई इनका तो जो है, इनको कोई भी बात कहो, इनकी तो हमेशा हाँ ही होती है। तो ऐसे में बहुत बार अगर कभी विचार तुम्हारे एक ना भी हो,
ठीक है, अपनी बात रख के सरल हो जाओ, स्पष्ट हो जाओ और आगे पीछे हो जाओ कि भाई आगे आपकी इच्छा है, तो उनकी बात फिर मान भी ली जाती है, क्योंकि एक रिकॉर्ड हो गया ना कि हमेशा ये बात को मानते हैं। अब सामने वाला कुछ कह रहा है तो वो भी उसका रिगार्ड रखेगा, फिर तुम्हारी बात भी मानी जाएगी। ओके जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं एटलीस्ट। जिनको अच्छा लगता है, एक लाइक का बटन दबाने में आपका ज़्यादा कुछ नहीं मेहनत लगती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए ओम शांति। होमवर्क क्या करना है, अपने जो है सहनशीलता के इस गुण के ऊपर ना थोड़ा विचार सागर मंथन करना, और जिसको कोई नया पॉइंट मिले नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि सबका भला हो। क्या पता हमें भी कोई नई बात जानने को मिल जाए। ओके जी, ओम शांति।